जेवर कोठी खुशियों में जोड़े एक नया रंग। वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरीज। So sweet! जेवर कोठी खुशियों में जोड़े एक नया रंग। अजय होटल बिल्डिंग, लवड़ावीर मेन रोड, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. इसके लिए जरूरी है कि हम लोग इस स्टीमर और बाकी टूल्स का उपयोग नहीं करें। और शायद हमें लगता कि हमने जो बातें रखी है आप लोगों को थोड़ी बहुत दी है, उसका 10% कॉलेज मिलीकोटी वाराणसी के हम सभी छात्र ये शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा लेते हैं कि किसी भी कार्यक्रम में दिन के दौरान अधिकतम 75 डेसिबल में ही अपना कार्यक्रम करेंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं करेंगे और जो भी ऐसा करेगा उसकी शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम के 112 नंबर पे करेंगे। हमने ये अच्छी तरह समझ लिया है कि निवेदन करने पर उत्तर प्रदेश पुलिस। यहाँ पे मैं कला टीचर हूँ और आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ ध्वनि प्रदूषण का वो सत्या फाउंडेशन की जानिब से उसका इनकार किया गया और तलबा को बहुत ही जो जानकारी दी गई ध्वनि प्रदूषण के बारे में, पोल्यूशन के मुतालिक, ख़ास तौर से जो ध्वनि प्रदूषण है वो उसकी ज़िंदगी में कितने रुड़े अटका रहा है, कितने नुकसानात हो रहे हैं, उन नुकसानात से कैसे बचा जा सकता है, इस पर बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर साहब ने रोशनी डाली। और हम मशकूर हैं डॉक्टर साहब के और सत्या फाउंडेशन के उपाध्याय सर का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे बच्चों को बहुत सारी जानकारियाँ पोल्यूशन के मतलब, साउंड पोल्यूशन के मतलब, जो आवाज़ में तेज़ी होती है तो कितने नुकसानात होते हैं, बहरापन होता है, समाज में तरह तरह की दुश्वारियाँ पैदा होती हैं, उनसे बचने के जो उन्होंने तरीके बताए। और फिर जो यहाँ पर शपथ ग्रहण किया बच्चों ने इस सिलसिले में, हम इस यकीन के साथ अपने बच्चों को क्लासरूम में भेजें कि वो हमेशा इस बात का लिहाज करेंगे और बेहतर ढंग से ध्वनि प्रदूषण को कैसे बचाया जा सकता है, दूसरों तक ये कैसे पैगाम पहुँचाया जा सकता है, इसके लिए कोशिश करें। डॉक्टर साहब जानकारी दिए बच्चों को। आजकल बच्चों हम कम उम्र के बच्चों द्वारा ही ये सब प्रदूषण फैलाया जा रहा है। हाँ, देखिए मैं डॉक्टर DM गुप्ता सर, जिस तरह से ध्वनि प्रदूषण के बारे में कि बच्चा जब पेट में रहता है और बाहर आता है, फिर समाज में आता है, पूरी दुनिया में देखता है, तो उसके पैदाइश से पहले से लेकर और उसके मरने तक उसकी ज़िंदगी में जो ये पॉल्यूशन है वो जहर घोल रहा है और साउंड पॉल्यूशन से कैसे बचा जा सकता है, इस सिलसिले में उन्होंने बहुत ही अहम जानकारी हमारे बच्चों को दी और हम काफ़ी मुतासर हैं और हम उनके मशहूर हैं, शुक्रगुजार हैं और उनको धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने अपना बेशकीमती वक्त निकाला और यहाँ वो तशरीफ़ लाए, हमारे बच्चों से मुखातब हुए। सिर्फ हमारे बच्चे ही मुस्तफ़ीज़ नहीं हुए, हमने भी उसका फ़ायदा उठाया और हमने भी अहद कर रखा है कि इस सिलसिले में इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और अपने बच्चों के साथ मिलकर इस सत्या फाउंडेशन के इस मुहिम को और ज़्यादा करना। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। मैं डॉक्टर DM गुप्ता, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ। मैं अभी पिछले 2017-18 में अपने संस्था का मैं UP IAP का सेक्रेटरी भी रहा, इसके लेवल में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहा और मकसद है केवल पोस्ट होल्ड करना नहीं, समाज में कैसे समाज ने मुझे इतना ज़्यादा दिया है, मैं उसको कैसे थोड़ा थोड़ा करके समाज को दे सकूं। इसी उपलक्ष्य में सत्या फाउंडेशन के थ्रू आज हम नेशनल इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल साहब के साथ और अपने टीचर्स और बाकी बच्चों के साथ आज यहाँ उपस्थित हुए तो उनको कुछ ध्वनि प्रदूषण के बारे में कुछ बता सकूँ। क्या क्या सब जानकारियाँ आपने दिया था? आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि किस तरह से वातावरण दूषित होता चला जा रहा है और ये जैसा कि मैंने उसमें भी बताया कि प्रदूषण एक ही तरह का नहीं है, ये वैचारिक प्रदूषण भी है, सॉइल पोल्यूशन भी है, नॉइज़ पोल्यूशन भी है, लाइट पोल्यूशन भी है, वॉइस पोल्यूशन में सब कई तरह के हैं। आप परिवार में देखिए, परिवार में कितने ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, लोगों के आपस में विचार मेल नहीं खा रहे हैं, भाई भाई से नहीं बात कर रहा है,
वाइफ जो है हस्बैंड से बात नहीं कर रही है, बच्चा जो है अपने फादर से बात नहीं है, ये भी एक तरह का प्रदूषण है। और ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि ये इन आइसोलेशन है, ये सब जो है एक कड़ी है जिसको इकोसिस्टम कहते हैं, ये उसका इकोसिस्टम का एक पार्ट है। अगर हम एक पार्ट को नहीं ठीक करेंगे तो कभी दूसरा पार्ट ठीक है। एक कड़ी से बन के एक चेन बनती है, उसी तरह इकोसिस्टम भी एक दूसरे से बनता है, चाहे वो इस यूनिवर्स में जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे वो सॉइल ही क्यों ना। तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है और उस प्रदूषण को विशेष रूप से जो है कम करना है। और हमें कोशिश ये करनी है कि हम नेचर के पास जितना रह सकें, वो एक प्रकृति के पास है, जो हमने भगवान ने या कुदरत ने जो हमें बख्शा है, हम उसको मेंटेन करें और हम उसको कभी बिगाड़े नहीं, तभी हम प्रदूषण का सही मायने में। पेड़ तो इस समय कहीं जनरल बहुत कम पेड़ ज़्यादातर कटी जा रहे हैं, पेड़ तो हैं कहाँ, बहुत यही तो बात है। अभी जैसा कि आपने असेंबली में सुना, मेरा कहने का मकसद क्या था, चेतन भाई ने क्या है कहा कि गाँव में प्रदूषण कम है, वहाँ आवाज़ एक लाउड स्पीकर बजता है, लेकिन वो आधे किलोमीटर तक ही उसकी आवाज़ रहती है। लेकिन एक शहर में अगर बसता है तो वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक जाता है, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे होते थे ये शॉक एब्जॉर्वर का काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे वायु प्रदूषण हो रहा है, क्या होता है आप देखिए सामने आज आप जितने पौधे हैं इस पर सब पे जो है धूल पड़ी हुई है। ये धूल ये नॉन लिविंग थिंग है, ये मेरे भाई बंधु नहीं है, अगर माने तो भाई बंधु से भी ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने सब वायु में जितने भी विकार्स हैं उसको अपने ऊपर ले लिया और मेरे तक आने नहीं दिया। तो ये जो नॉन लिविंग या लिविंग थिंग्स जो है एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स, ये सब हमारे भाई बंधु हैं। मुझे ये वसुधैव कुटुंबकम की जो एक भावना है उसको चरितार्थ करते हुए हमें सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम प्रदूषण को जो करते हैं। और पर्टिकुलरली साउंड पोल्यूशन ये तो बहुत बढ़ गया है। आप देख रहे हैं कितनी ऊंची आवाज़ में जो है लोग जो है प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग बातचीत में इतना ज़्यादा तेज बोल रहे हैं। सरकार तो इस पर रोक लगाना चाह रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा, देखिए कोई भी कंट्री, कोई भी समाज तभी सफल होगा जब उसमें रहने वाले लोग उसको अडॉप्ट करें, उसमें सम्मिलित हो, उस चीज़ को फॉलो करें। वो नियम है, वो सोचे मेरे घर का नियम है, ये ना सोचे कि वो सरकारी नियम है। वो जब हम तब करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। अगर हम गंदगी फैलाते हैं, आता है सवेरे वो झाड़ू लगा के चला जाता, सब कुछ कर जाता, लेकिन हमने फिर आके फिर कूड़ा डाल दिया, तो सफाई सरकार का क्या उसमें दोष है? दोष तो मेरा है। तो उसी तरह जो वायु प्रदूषण है और ये ध्वनि प्रदूषण है, अब जैसे गवर्नमेंट ने 1915 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लेजिस्लेशन पास किया और अध्यादेश हुआ कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप कोई भी डीजे नहीं बजा सकते, कोई भी लाउड स्पीकर नहीं। उसका मकसद यही था कि लोग अमन चैन से सो सकें